हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम 38 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप पुलिस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रास्फीति किसके आधार पर मापी जाती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन नंबर सी में सी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अनुमानित समय का अंतराल क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे का है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका यूपी स्पेशल से है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देवा मेला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बाराबंकी से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो बी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न है आपका यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी ने 1919 ईस्वी में सत्याग्रह आंदोलन निम्नलिखित में से किसके विरोध में चलाया था? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी पुलिस एग्जाम के लिए, कि शांत घाटी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पर के इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका केरल राज्य। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से किस तिथि को सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर सी में है, सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु पूछा गया है, तो 65 वर्ष होगा। बी में है, बी राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है, साइबेरियाई क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर किसका राइट आंसर होगा भरतपुर अभयारण्य, राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए में है, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि दूध में कौन सा विटामिन है जो नहीं पाया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। खाने के नमक का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, NaCl। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए प्रश्न है बहुत ज्यादा यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में पूछा जाता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाले कौन थे? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी में, बी आपका राइट आंसर होगा। कृषि और ग्रामीण विकास हेतु ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए प्रश्न आपका दिया गया है कि ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा किसमें होता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा संवहन में। ऑप्शन नंबर ए में है, ए राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो देखिए आपका FAO है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। FAO का जो मुख्यालय है रोम में है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कि अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पर कि प्रश्न आपका है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा खेल कूद में श्रेष्ठ निष्पादन के लिए। अर्जुन पुरस्कार खेल कूद के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलियम जिन्स से एंटीबायोटिक उत्पाद की खोज की? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी आपका राइट आंसर होगा।
इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अधिकतम कितने दिनों तक रख सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, कोई सीमा इसकी नहीं है, तो यहाँ पे डी राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश देने वाला जनरल था। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल ओ डायर था। तो यहाँ पर देखेंगे बी में दिया गया है ओ डायर, तो बी राइट आंसर। प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है क्या देखिए हो जाएगा आपका विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको कमेंट करना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, या आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, कुल्ली के लेखक कौन है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा मुल्कराज आनंद है। कुल्ली के लेखक मुल्कराज आनंद है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए राइट आंसर। किसी कंप्यूटर में कंपाइलर होता है एक। तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, कंपाइलर देखिए आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देखेंगे ए में दिया गया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा पीलिया रोग आपका हो जाएगा यकृत के। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। मंदिरों की देखिए जो उत्तरी शैली है कौन सी है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। मंदिरों की जो देखिए उत्तरी शैली है यह देखिए नागर है। नागर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी राइट आंसर। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर है कि ऊर्जा का मात्रक निम्न में से किसके समान होता है? तो यहाँ पर कि इसका जो राइट आंसर है ये देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा कार्य। ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। दक्षिण गंगोत्री दिया गया है, तो यह अंटार्कटिका में है, तो यहाँ पे ए राइट आंसर। राज्य के भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा जिला अधिकारी को। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि जो पाक स्टेट है संधि निम्न में से किनके मध्य स्थित है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच है। तो यहाँ पे ई आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ज़्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्ययंत्र से संबंधित थे? तो यहाँ पर के इसका राइट आंसर हो जाएगा शहनाई वादन। बिस्मिल्लाह खां का जो संबंध है शहनाई वादन से है, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध पूछा जाएगा तो बांसुरी से हो जाएगा। भारतीय संसद भवन का डिजाइन निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर है ये देखिए हो जाएगा एडविन ल्यूटियंस के द्वारा तैयार किया गया था, तो यहाँ पे बी राइट आंसर है। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य को सोया प्रदेश कहा जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। सोया प्रदेश दिया गया, सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है, तो यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। अगला देखिए प्रश्न आपका अनुच्छेद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने, खान या खतरनाक कार्य वाले प्रतिष्ठानों में नियुक्त किए जाने को प्रतिबंधित करता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। ओजोन छिद्र सर्वाधिक है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो ओजोन छिद्र है यदि अंटार्कटिका के ऊपर सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है कि ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है आईटी संशोधन एक्ट 2008 की जो धारा है 43 से धारा 66 आईपीसी की धारा यहाँ पे 379 और 406 के तहत कितनी सजा का प्रावधान है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद हेतु अनिवार्य योग्यता क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता आपके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट के अंतर्राज्यीय व्यापार में जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 269 ए। बी में है, तो बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा है जो आपका सर्च इंजन है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल हो जाएगा। गूगल आपका सर्च इंजन है, ए में है, तो ये आपका राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपसे देखिए पूछा गया था कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, या आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।